नमस्ते। आज इस फाइनेंशियल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे वेल्थ ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी एस्पायरिंग डिजिटल क्रिएटर के लिए एक सच्चा गेम चेंजर है। 1 लाख रुपए महीना पैसिव इनकम जनरेट करने का रोड मैप। और देखिए, ये कोई हवाई बातें या सपने नहीं है, बल्कि एक ठोस डेटा बैक्ड स्ट्रैटेजी है। तो चलिए सीधे इस रोड मैप के हर एक स्टेप की गहराई में चलते हैं। अब सबसे बड़ा इल्यूजन क्या होता है? यही कि बस बिना कुछ मेहनत किए बीच पर सोते हुए पैसिव इनकम आने लगेगी। रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। असली वेल्थ बनाने के लिए ना शुरुआत में स्वेट इक्विटी यानी कि इंटेंस एक्टिव मेहनत की जरूरत होती है। पहले एक ठोस सिस्टम बनाया जाता है और तब जाकर वो सिस्टम बाद में पैसिव रेवेन्यू लाता है। क्योंकि सच तो ये है कि बिना किसी ठोस स्किल, बिना इनिशियल कैपिटल या बिना एक लॉयल ऑडियंस के सच्ची पैसिव इनकम एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक रियलिस्टिक 12 से 24 महीने का जो रोड मैप होता है वो इस बात की मांग करता है कि पहले एक कॉन्क्रीट नींव तैयार की जाए। बिना एक मजबूत फाउंडेशन के भला कोई भी फाइनेंशियल एम्पायर कैसे टिक सकता है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के पहले फेज पर आते हैं। फेज 1, द एक्टिव फाउंडेशन। शुरू के 0 से 3 महीनों की एक्टिव मेहनत। अब शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत होती है एक ऐसी हाई वैल्यू स्किल को पहचानने से जिसे आगे चलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोनेटाइज किया जा सके। 2026 के हिसाब से सबसे प्रॉफिटेबल नीशेस पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि फाइनेंस, एआई टूल्स, स्टॉक मार्केट एजुकेशन, करियर प्रेप और फिटनेस। इन सब में से फिनेंस और एजुकेशन ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा लेवरेज और जबरदस्त लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफर करते हैं। एक बार नीचे चुन लिया तो उसके बाद एक अग्रेसिव कंटेंट इंजन तैयार करने की जरूरत पड़ती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मोमेंटम बनाने का एक आइडियल गोल होना चाहिए। रोजाना 2 शॉर्ट्स और हफ्ते में 2 लॉन्ग वीडियोस। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, क्रेडिट कार्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे टॉपिक्स ये हमेशा हाई डिमांड में रहते हैं, जो बिल्कुल सही ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आता है फेज 2, द कैश फ्लो इंजन। यहाँ पर फोकस शिफ्ट होता है उस नई ऑडियंस को रैपिड स्केलेबल सिस्टम्स के जरिए मोनेटाइज करने पर। तो अब जरा इसके मैथमेटिक्स पर ध्यान देते हैं। 800 रुपए, ये एक टिपिकल सिंगल कमीशन होता है जो किसी डीमैट ऐप या क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करने पर मिलता है। शुरू में सुनने में ये थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसका आगे का प्रोजेक्शन बेहद दिलचस्प है। अपना टारगेट हिट करने का जो मैजिक नंबर है वो है 125। अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वायरल होने लगता है और कॉल टू एक्शन एकदम स्ट्रांग है तो हर महीने सिर्फ 125 नई साइनअप्स लाना ये एक बिल्कुल अचीवेबल मैथ है। और जब इस कैलकुलेशन को पूरा करते हैं तो रिजल्ट निकल कर आता है 1 लाख रुपए की मंथली रेवेन्यू। ये सिंपल सा एफिलिएट मार्केटिंग का इक्वेशन साबित करता है कि अपस्टॉक्स, ग्रो या Amazon एसोसिएट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की जाएं तो कितने मैसिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अफिलिएट से भी एक कदम आगे बढ़े तो पैसिव इनकम का जो सबसे पावरफुल रूप निकल कर आता है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये असल में अल्टीमेट स्केलेबल एसेट्स होते हैं। इन्हें सिर्फ एक बार बनाया जाता है और फिर अनंत बार बेचा जा सकता है। बजट प्लानर्स या इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर डिजिटल प्रोडक्ट के मैथ को ब्रेक डाउन करें तो एक बहुत ही लो और एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट सामने आता है, सिर्फ 199 रुपए। एक सिंपल फिनेंस पीडीएफ के लिए ये एक ऐसी कीमत है ना जिसे खरीदने में बैरियर टू एंट्री लगभग खत्म ही हो जाता है। देखिए, अगर लगातार वैल्यू प्रोवाइड करके ऑडियंस का ट्रस्ट एक बार बिल्ड कर लिया गया है तो रोजाना सिर्फ 20 सेल्स जनरेट करना एक बहुत ही आसान टारगेट बन जाता है। दिन की सिर्फ 20 सेल्स और लगातार 30 दिनों तक यही कंसिस्टेंट मैथ्स फॉलो करना है। यहाँ कंपाउंडिंग का असली जादू दिखाई देता है। ये मिनिमल डेली सेल्स महीने के एंड तक मिलकर 1,19,400 रुपए बन जाती हैं। एक सस्ता डिजिटल प्रोडक्ट भी अगर वॉल्यूम और ट्रस्ट के कॉम्बिनेशन के साथ बेचा जाए तो वो अपने बेसलाइन टारगेट को बहुत आसानी से पार कर देता है। लेकिन हाँ, एक समझदार फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हमेशा एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देती है। द कम्बो मॉडल सबसे रियलिस्टिक वेल्थ स्ट्रैटेजी है। यूट्यूब एड से 20,000, अफिलिएट से 40,000, डिजिटल प्रोडक्ट से 25,000 और स्पॉन्सरशिप से 15,000। ये चारों इनकम स्ट्रीम्स मिलकर एक रोबस्ट, फेल सेफ कैश फ्लो जनरेशन सिस्टम खड़ा कर देती हैं। अब आते हैं एंड गेम पर,
यानी फेज 3 सिक्योरिंग ट्रू एसेट्स। अपने इस डिजिटल कैश फ्लो को ट्रेडिशनल और जेनरेशनल वेल्थ में कन्वर्ट करना। अपने डिजिटल प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म वेल्थ व्हीकल्स में पार्क करना बहुत लाजमी है, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, डिविडेंड स्टॉक्स, रीट्स, बॉन्ड्स और एक डिसिप्लिन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यही वो सच्चे रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां कैपिटल लगाकर जेन्युइन और बिल्कुल हैंड्स ऑफ वेल्थ क्रिएट की जाती है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग का एक क्लियर रियलिटी चेक समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर आज 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाएं और उस पर 8% का ईयरली विड्रॉल सेट हो, तो मैथमेटिकल आउटपुट कितना आता है? लगभग 10,000 रुपए महीने की पैसिव इनकम, बस। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यही निकल कर आता है कि अगर किसी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के दम पर 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का एक मैसिव कैपिटल कॉर्पस चाहिए होगा। और यही वजह है कि कैश फ्लो जनरेट करने के लिए वो एक्टिव डिजिटल क्रिएटर वाला राउट शुरुआत में एक बहुत ही ज़रूरी कदम बन जाता है। इस पूरे डिजिटल एम्पायर को खड़ा करने के लिए कुछ हाई लेवरेज प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। एक क्रिएटर टूलकिट में शामिल है YouTube स्टूडियो अपने एनालिटिक्स के लिए, कैनवा विजुअल डिज़ाइन के लिए, नोशन अपनी सारी प्लानिंग के लिए और गमरोड अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अब आते हैं ज़मीनी हकीकत पर, डेली एग्जीक्यूशन एंड क्रिटिकल पिटफॉल्स, वो रोज़मर्रा की रूटीन्स और वो गलतियाँ जिनसे बचना बेहद ज़रूरी है। एक बहुत ही सीरियस वार्निंग का ध्यान रखना यहाँ बेहद ज़रूरी है। जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स, रेंटेड गाड़ियों वाले फेक ट्रेडिंग गुरुज, क्रिप्टो गैम्बलिंग या फिर बिना कोई एक्शन लिए लगातार सिर्फ मोटिवेशन कंज्यूम करते रहना, ये सारे वो टॉक्सिक ट्रैप्स हैं जो किसी की भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इनसे दूर ही रहना है। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का एक सार निकाला जाए तो ये 4 डिफिनिटिव नॉन निगोशिएबल स्टेप्स निकल कर आते हैं। पहला, ऑडियंस बिल्ड करना। दूसरा, लगातार वैल्यू से उस ऑडियंस का ट्रस्ट बनाना। तीसरा, डिजिटल एसेट्स क्रिएट करना। और आखिर में अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करना। दरअसल यही एक सच्ची पैसिव इनकम का आर्किटेक्चर है। देखिए, क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे अल्टीमेट सच यही है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टैलेंट। हर रोज का लगातार रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन हमेशा किसी भी नेचुरल एबिलिटी से आगे निकल ही जाता है। टैलेंट शायद एक बार को धोखा दे दे, लेकिन बनाया गया ठोस सिस्टम और रोज की मेहनत कभी हार नहीं मानती। तो इस विश्लेषण को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। कंसिस्टेंसी एक एम्पायर और सिस्टम तैयार कर सकती है, ये तो तय है, लेकिन वो ऐसी कौन सी हाई वैल्यू स्किल होगी जिसे फाउंडेशन बनाकर इस डिजिटल जर्नी की शुरुआत की जाए? यही तय करना इस पैसिव इनकम रोड मैप को सफल बनाने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।